नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हमारे YouTube चैनल नोबल नेचर RAS में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल UNO के बारे में बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए पार्ट सेकंड में आपसे जुड़ा हूं और उसमें आज मैं इस तरीके से लेकर आया हूं जैसे जिनका मुख्यालय जेनेवा में है उनको पहले, और उसके बाद में जिनका मुख्यालय पेरिस में है उनको सेकंड प्राइज, और लास्ट में फिर कुछ ऐसे संगठन की बात करूंगा जो कि अलग अलग स्थानों पर जिनका मुख्यालय है। सबसे पहले मैं बात करूं जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठनों के मुख्यालय और उन संगठनों का नाम और उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो। सबसे पहले बात करूं WMO। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन। विश्व में जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है या मौसम के बारे में जानकारी देता है वह संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में बात करूं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। WEF यह वह संगठन है जहां पर विश्व की आर्थिक रूप से मंदियों से बचाने के लिए और विश्व को आर्थिक साझेदारियों को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाया गया है, जिसकी प्रत्येक वर्ष दावोस में बैठक होती है। ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में इसकी 50वीं बैठक संपन्न हुई है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1995। इससे पहले इसकी जगह एक गेट ले रखा था जिसका नाम था ग्लोबल एग्रीमेंट ट्रेड टेरिफ। गेट की जगह 1 जनवरी 1995 में WTO ने लिया और WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में है और इसका कार्य है विश्व के विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार साझेदारी को उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ाना और उनके बीच में तालमेल बिठाए रखना। उसके बाद में तीसरा है अति महत्वपूर्ण WHO। यह कोविड-19 को लेकर बहुत सुर्खियों में रहा है दोस्तों। यह एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और यह है विश्व की वह वैश्विक संस्था है जो किसी भी महामारी को वैश्विक महामारी घोषित करने में कार्य करता है। इसने हमारी जो आज कोविड-19 का प्रसार विश्व में फैल रहा है इसको विकराल रूप लेने में कहीं न कहीं इसकी भूमिका बताते हुए अमेरिका जैसे विकसित देश इससे बाहर हो चुके हैं। अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार देश था इसका, लेकिन अमेरिका WHO से बाहर हो चुका है और इसके अलावा इसका जो मुखिया है या चेयरपर्सन है वो टेड्रोस अथानोम है। टेड्रोस अथानोम ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने कोविड-19 को जब महामारी घोषित किया था तब मार्च आ चुका था और मार्च में इसका विश्व के विभिन्न देशों में पुर्तगाल, स्पेन, यूरोप आदि देशों को जकड़ चुका था। अमेरिका में बहुत ज्यादा समस्या बढ़ चुकी थी, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है और अमेरिका जो इसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था वह इससे बाहर हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं तो जेनेवा में मुख्यालय है वर्ल्ड वाइड फंड WWF। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसके बाद में बात करूं मैं WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट या कोई भी आप नई चीज इनोग्रेट करते हो या बनाते हो, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसको खुद के पास सिक्योरिटी रखने के लिए या खुद के अकाउंट में डालने के लिए या इसकी कॉपी पेस्ट नहीं करे दूसरे चैनल्स, उसके लिए हमारे पास एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके बाद में मैं बात करूं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह है विश्व मजदूर संगठन। इसकी स्थापना 1919 में होती है। विश्व का जो मजदूर संगठन है एक अनऑर्गेनिक क्षेत्र में यानी कि अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन मजदूरों को डेली बेस, उन लोगों की मजदूरी,
उन लोगों की जो मजदूरी होती है, उन लोगों की जो कार्य करने के घंटे होते हैं, उनका निर्धारण ILO वर्ल्ड नेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि जो मजदूर संगठन है उनको सहारा देना, उनको संरक्षण देना। अतः मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जेनेवा में WWF, ILO, WMO, WEF, WTO, WHO आदि संगठनों का मुख्यालय एक जगह हमने जान लिया है, जो कि जेनेवा में है। इसके बाद में मैं बात करूं तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और पेरिस स्थित है सीन नदी के तट पर। फ्रांस में एक नदी बहती है सीन, उसके तट पर पेरिस स्थित है। और पेरिस में मुख्य संगठनों का मुख्यालय है, जैसे कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यह है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन जो रिफ्यूजी यानी प्रवासी लोगों का संरक्षण करता है। जैसे कि भारत के लोग ईरान में जाकर बस रहे हैं, अमेरिका में जाकर अपना डेली बेस पर जीवन यापन कर रहे हैं, उन प्रवासियों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो वह है IEA का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जहां पर जो विश्व में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है, किस देश में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है या किया जाने की संभावना होती है। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप आज भी अल्प विकसित की श्रेणी में है, वहां पर ऊर्जा संसाधनों की खोज की जा सकती है। इसके बाद में आता है इसमें पेरिस में IEA का मुख्यालय भी है, पेरिस में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय भी, ये भी एक संगठन है जो कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। उन रिपोर्टों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कौन सा संगठन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय पेरिस में है, IEA का मुख्यालय पेरिस में है, UNHCR का मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस देश की कितनी आर्थिक इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी होती है, किस देश में आप अगर इकोनॉमिक रूप से इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना पैसा लगाता है कोई भी देश, तो उस देश में कितनी सिक्योरिटी है, कितनी फ्रीडम तरीके से वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए यह एक सूचियां जारी करता है, जिसमें ग्रे सूची भी है और ब्लैक सूची भी होती है और एक व्हाइट सूची होती है। 3-4 सूचियां होती है। पाकिस्तान को भारत में उरी आक्रमण के बाद या 2019 के जो उन्होंने भारत की सेना पर आतंकवादी हमला किया, उसके बाद में FATF की ग्रे सूची में डाल दिया गया है, और हो सकता है इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां करता रहा तो पाकिस्तान को FATF की ब्लैक सूची में भी डाला जा सकता है। जब ये ब्लैक सूची में डाल दिया जाएगा तब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर देंगे। इसके बाद में बात करूं तो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एंड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को ये वह संगठन है जो कि विश्व के विभिन्न देशों में पल रहे छोटे बच्चों, और इसके अलावा इसके द्वारा कुछ साइट्स निर्धारित की जाती है जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण किया जाता है, या इसके अलावा पर्यटन स्थलों का संरक्षण किया जाता है। इनको यूनेस्को की कुछ सूचियां होती है उनमें शामिल किया जाता है। यूनेस्को के हेरिटेज सिटी, इसके अलावा और भी काम करता है ये। बाकी ये बच्चों के संरक्षण, उनकी शिक्षा और उनको साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार संरक्षण दिया जाए, उनकी संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए, आदि चीजों पर बल देता है। और इसका मुख्यालय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। एक पेरिस में मुख्यालय है OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, यानी कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अतः मैं आपको पेरिस में जो हेडक्वार्टर है वो है एक तो यूएनएचसीआर का, एक है आईईए का, एक है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का, और एक आईपीटीआई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और एक यूनेस्को, और एक ओईसीडी का। इसके बाद में मैं कुछ ऐसे संगठनों की बात करना चाहता हूं जो जिनका मुख्यालय लंदन में है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। यानी दुनिया में सबसे पहले जो औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया वह ब्रिटेन ही किया था, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ही एक संगठन बना दिया इन लोगों ने, जो था अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसके बाद में यहाँ पर एक संगठन है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वह संगठन है जब 1947 से 60 के बीच में अमेरिका ने भारत जैसे बहुत सारे देशों को, भारत जैसे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत देशों को आजाद किया था। उस वक्त इन देशों के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए या अपना वर्चस्व यथावत बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाता है, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। ये सिर्फ उन देशों का संगठन है जहां पर कभी ब्रिटेन अपना औपनिवेश या अपना राज स्थापित करता था, जहां की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं चलाया करता था, उन देशों का संगठन है जिसमें भारत भी सम्मिलित है। इसमें जब ये बना था तब इसमें कोई फोर्समेंट नहीं था कि कोई देश इसका सदस्य बने, लेकिन कुछ देशों ने इसकी मेंबरशिप हासिल करी और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अलावा एक यहाँ पर और संगठन है जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतलब होता है मानव अधिकारों की संरक्षक संस्था। आपने देखा होगा कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को आने वाले 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, और 10 दिसंबर को ही विश्व में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं स्टॉकहोम के अंतर्गत, जो कि स्वीडन की राजधानी है वहां पर। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। लंदन में 3 संगठनों का मुख्यालय है जो प्रमुख है, जिसमें आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा कॉमनवेल्थ, और इसके अलावा एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अतः मैंने आपको पेरिस और जेनेवा में जो मुख्यालय है उन संगठनों का नाम बताया है। इसके बाद में कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग स्थानों पर है, जैसे कि IFAO इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य का मतलब है विश्व के किस देश में खाद्य की समस्या, खाने योग्य वस्तुओं की समस्या है, या किस देश में एग्रीकल्चर की समस्या है, कृषि में किस प्रकार की नई तकनीकों का विकास किया जाए, कृषि में किस प्रकार के नए नए अनुप्रयोग किए जाए, जिससे विश्व स्तर पर खाद्य संकट और कृषि उत्पादों की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और इसका मुख्यालय है रोम में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। रोम है इटली की राजधानी, और रोम इटली की राजधानी है। यहाँ पर 16 अक्टूबर 1945 को IFAO इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई थी। लास्ट में एक और है इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय। इसमें है आपराधिक न्यायालय, ये एक वैश्विक संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में आपराधिक मुद्दे होते हैं। इसमें वर्तमान में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इंटरनेशनल जो आपराधिक न्यायालय है, यहाँ पर हमारे राजस्थान के जोधपुर के एक न्यायाधीश दलवीर सिंह भंडारी को दूसरी बार लगातार इसका न्यायाधीश चुना गया है। और दलवीर सिंह भंडारी ने ही भारत का एक केस हुआ था जादव केस, जो कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में जादव ने पकड़ करके पाकिस्तान ने जासूसी के मामले में इस कोर्ट में लेकर गया, लेकिन कहीं न कहीं उस जादव को छुड़ाने में भारत के दलवीर सिंह भंडारी और भारत सफल रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप में एक निर्दोष व्यक्तियों को उठाकर जहां चाहे वहां ले जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय का जो मुख्यालय वो है हेग नीदरलैंड में। और लास्ट में एक संगठन और रहा है हमारे इस बोर्ड में, वह संगठन है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पर कुछ और भी मुख्यालय हैं, जैसे कि OECD का
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट पेट्रोलियम कंट्रीज, और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1957 को हुई थी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1957 को हुई थी। अतः मैं आपको कुछ संगठनों के बारे में बताया। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करना और पर्यावरण का हमेशा संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।